धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद सख्त कानून बना दिया है। विधानसभा से बिल पास हो चुका है और जल्द ही कानून की शक्ल भी ये ले लेगा। इस कानून के तहत लव जिहाद करने वाले को अब ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। इस बिल को इतना सख्त किया गया है कि कोई आरोपी बेल के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। बिल में सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ भी सख्त प्रावधान किया गया है। क्या है बिल में प्रावधान और कितनी होगी सजा, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। यूपी में लव जिहाद के दोषी अब ताउम्र जेल में रहेंगे। साथ ही 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना होगा। प्रदेश की विधानसभा ने लव जिहाद विरोधी बिल को पास कर दिया। अब इस बिल में धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से होने वाली फंडिंग रोकने के लिए भी सजा को सख्त किया गया है। बिल के मुताबिक धोखे से या बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन और शादी कराने पर 3 से 10 साल तक की सजा होगी। नाबालिग SC/ST महिला के साथ लव जिहाद पर 5 से 14 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 साल तक की जेल और 1 लाख जुर्माना देना होगा। अब कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के मामलों में FIR करा सकता है। बिल में प्रावधान किया गया है कि सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत लव जिहाद केस में सुनवाई नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा और इस बिल के तहत सभी अपराध गैर जमानती होंगे। ये धर्म के लोगों के लिए कानून बना है, न कि एक धर्म के लिए कानून बना है। ये सभी धर्म के लिए है। वो सिर्फ गुमराह इस नाते करते हैं कि मुसलमान उनका गुलाम बना रहे, उनको वोट देता रहे, वो सरकार बनाते रहें, वो मुसलमानों को धोखा देते रहें। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि समाजवादी पार्टी का एक विधायक सवाल किया मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर। हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं, विभाग जब से मिला तब से अध्ययन कर रहा हूं। यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, तमाम यूनिवर्सिटियां खुली हैं। बीजेपी दुश्मन है, जैसा कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है। यूपी सरकार ने पहले भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया था, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब सजा को 20 साल से लेकर ताउम्र जेल में रहने तक कर दिया गया है। अब धर्म परिवर्तन के लिए किसी को डराने धमकाने, मारपीट करने या शादी का दबाव बनाने पर भी उम्र कैद और जुर्माना भुगतना होगा और धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग के आरोप साबित होने पर 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान बिल में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी विधानसभा का चल रहा है मॉनसून सत्र और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा जब 2 बड़े बिल पास करवाए गए सरकार की ओर से। पेपर लीक को लेकर एक कानून रहा, जबकि दूसरा कानून रहा लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर। ये कानून पहले भी दरअसल 2020 में सरकार लेकर आई थी, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा था। यही वजह कि संशोधन किए गए, जो सजा का प्रावधान है उसमें बदलाव किया गया, उम्र कैद की सजा, साथ ही साथ जुर्माना बढ़ाया गया है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में अगर लव जिहाद किया, धर्म छिपाकर शादी की, अपनी पहचान छिपाकर शादी की, किसी को फंसाया या फिर विदेशी फंडिंग के तहत धर्मांतरण करवाया गया, तो ऐसे लोगों की अब बिल्कुल भी खैर नहीं होगी। रिएक्शंस भी इस पर कई सारे सामने आ रहे हैं। कई लोगों की ओर से सरकार के इस कदम का स्वागत किया जा रहा है, तो कुछ लोग विरोध में भी हैं। आपको रिएक्शन सुनवाते हैं। प्रदेश के सदन में, विधानसभा के सदन में जिस तरह से लव जिहाद विधेयक के नाम से एक बिल पेश किया गया, फिर उसको पास किया गया, मैं समझता हूँ ये एक तरह की ज्यादती है। लव जिहाद का मतलब हुआ मुसलमान टारगेट करना। लव जिहाद, जिहाद लफ्ज कहाँ है? जिहाद, लव जिहाद जो है वो इस्लाम में ये लफ्ज ही नहीं है। जिहाद लफ्ज है। जिहाद का माना है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, जुल्म के खिलाफ बोलना, जालिम के खिलाफ खड़ा होना, ये जिहाद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्या कि किसी की लड़की, किसी की बहन, किसी की बेटी पर बुरी नज़र रखना और हम उसे जिहाद कह देंगे।
तो ये एक तरह से एक समुदाय को टारगेट करना है, एक समुदाय को निशाना बनाना है, एक समुदाय को परेशान करना है, एक समुदाय को जलील करना है, इसके सिवा कोई और बात नहीं।